समस्त विश्व एक परिवार। इस प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए तेलंग स्वामी के उनकी कोठरी पर ताला लगा ज्यों का त्यों था। वे बाहर कैसे निकले, किसी को समझ नहीं आ रहा था। हतोत्साहित पुलिस अधिकारियों ने एक बार फिर अपना कर्तव्य पूरा किया। इस बार उनकी कोठरी के सामने एक सिपाही को भी खड़ा कर दिया गया। सत्य के सामने शक्ति को फिर एक बार मात खानी पड़ी। महान योगीराज शीघ्र ही अपने निश्चिंत भाव से छत पर टहलते दिखाई दिए। न्याय देवी आंखों पर पट्टी बांधे रहती है। तेलंग स्वामी के मामले में निरुत्तर हुई। पुलिस ने न्याय देवी का ही अनुसरण करने का फैसला लिया। तेलंग स्वामी हमेशा मौन रहते थे। गोल गोल चेहरा और बड़े पीपे की तरह विशाल पेट होते हुए भी वे कभी कभी ही खाते थे। कई सप्ताहों तक निराहार रहने के बाद वे हांडियां भर भर कर भक्तों द्वारा अर्पित किया गया दही खाकर अपना उपवास तोड़ते। एक बार एक नास्तिक ने तेलंग स्वामी को पाखंडी सिद्ध करने का निश्चय किया। उसने दीवारों की सफ़ेदी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला चूना घोलकर एक बाल्टी भर उनके सामने रख दिया। फिर उसने बड़ी श्रद्धा का ढोंग करते हुए कहा, महात्मन, मैं आपके लिए कुछ दही लाया हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। तेलंग स्वामी ने बिना किसी हिचक के उस जलते हुए चूने के कई लीटर की आखिरी बूंद तक पी ली। कुछ ही मिनटों में वह कुकर्मी पीड़ा से छटपटाते हुए भूमि पर लौटने लगा। बचाइए स्वामी जी, वह चीखने लगा। मेरा शरीर जल रहा है, मेरी कुटिल परीक्षा के लिए क्षमा कर दीजिए। महान योगीराज ने अपना मौन भंग किया और कहा, शैतान, तुमने जब यह विष मुझे पीने के लिए दिया तब तुम्हारी समझ में यह नहीं आया कि मेरा जीवन तुम्हारे जीवन के साथ एक है। यदि मुझे यह ज्ञान नहीं होता कि मेरे पेट में ईश्वर उसी तरह विद्यमान है जिस तरह वह ब्रह्मांड के हर अणु परमाणु में है, तब तो चूने के घोल ने मुझे मार ही डाला होता। अब तो कर्म की देवी का अर्थ तुम्हारी समझ में आ गया है, इसलिए फिर कभी किसी के साथ चाल चलने की कोशिश मत करना। तेलंग स्वामी के इन शब्दों के साथ ही वह पापी कष्ट मुक्त हो गया और चुपचाप वहाँ से चला गया। तेलंग स्वामी के बजाय उस आदमी पर पीड़ा का उलटना योगीराज की अपनी इच्छा के कारण नहीं हुआ था, बल्कि सृष्टि के दूर से दूर स्थित पिंडों के भी आधारभूत विधि के नियम के कार्यान्वित होने से हुआ था। तेलंग स्वामी जैसे आत्मदर्शी पुरुषों के मामले में यह नियम तत्क्षण कार्यान्वित हो जाता है, क्योंकि उन्होंने उसके कार्यान्वयन में बाधक अहंकार के एक दूसरे को काटने वाले प्रवाहों को पहले ही हमेशा के लिए नष्ट कर दिया होता है। ईश्वरीय न्याय की स्वयंचालित व्यवस्था जो प्रायः अनपेक्षित प्रकार से प्रकट होती है, जैसे तेलंग स्वामी और उनका हत्यारा बनने जा रहे आदमी के मामले में हुआ, में विश्वास मानवीय अन्याय के प्रति हमारे उतावले क्रोध को शांत करता है। प्रतिशोध लेना मेरा काम है, प्रभु कहते हैं, मैं ही प्रतिशोध लूँगा। मानव के क्षुद्र साधनों की आवश्यकता ही क्या है? प्रतिशोध के लिए ब्रह्मांड स्वयं ही अपने आप व्यवस्था करता है। नासमझ लोग ईश्वरीय न्याय, प्रेम, सर्वज्ञता, अमरत्व आदि के होने की संभावनाओं पर विश्वास नहीं करते। शास्त्रों के ख्याली पुलाव, इस प्रकार के नासमझ दृष्टिकोण वाले लोगों को ब्रह्मांड के विराट प्रपंच के प्रति कोई आदर श्रद्धा नहीं रहती, और अपने जीवन में वे ऐसी असंगत घटनाओं का चक्र शुरू कर देते हैं कि वही चक्र आखिर उन्हें विवेक और ज्ञान को ढूंढने पर विवश कर देता है। ईसा मसीह ने यरूशलेम में अपने विजय प्रवेश के अवसर पर ईश्वरीय विधान की सर्वशक्तिमत्ता के बारे में कहा था। जब उनके शिष्य और जन समुदाय हर्ष ध्वनि कर रहे थे और नारे लगा रहे थे, स्वर्ग में शांति और ईश्वर की महिमा हो, तो कुछ रूढ़िवादी फरीसियों ने इसे अशोभनीय दृश्य कहकर ईसा के पास जाकर उसका विरोध किया। उन्होंने कहा, जीसस अपने शिष्यों को डांटिए, परंतु ईसा ने कहा कि यदि उनके शिष्यों को चुप कर भी दिया गया तो पत्थर तुरंत नारे लगाने लगेंगे।
फरीसियों को लगाए हुए इस फटकार में ईसा मसीह ये स्पष्ट कर रहे थे कि ईश्वरीय न्याय केवल प्रतीकात्मक अमूर्तता नहीं है जो कभी प्रकट नहीं हो सकती, और शांत रहने वाले मनुष्य की जीभ जड़ से उखाड़ दी जाए तब भी उसे स्वयं विधि के विधान से, जो सृष्टि का आधार है, वाणी एवं सुरक्षा प्राप्त हो जाएगी। ईसा मसीह कह रहे थे, जरा सोचो, तुम शांतिप्रिय लोगों को चुप कराना चाहते हो। यह तो स्वयं उस ईश्वर की आवाज़ को दबा देने की आशा करने के समान है, जिसके पत्थर भी उसकी महिमा और उसकी सर्वव्यापकता का गुणगान करते हैं। क्या तुम लोग यह मांग करोगे कि मनुष्य मिलकर स्वर्ग की शांति के आदर में उत्सव न मनाए? इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कहानी अगले एपिसोड में कंटिन्यू की जाएगी।